ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आपका एन ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, एंड कंप्यूटर हार्डवेयर, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक रोल प्ले करता है किसके बीच में, कंप्यूटर के यूजर हमारे बीच में और जो कंप्यूटर का हार्डवेयर होता है हम दोनों के बीच में वो रोल प्ले करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम इज सॉफ्टवेयर व्हिच परफॉर्म्स ऑल द बेसिक टास्क लाइक फाइल मैनेजमेंट, memory management, process management, handling input and output, and controlling peripherals device such as disk drive and printers। जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है हमारा, वो आर सॉफ्टवेयर को हमारे बेसिक टास्क, जो हमारी फाइल्स होती हैं, मेमोरी होती है हमारी, और जो हमारे हम डाटा देते हैं उसको प्रोसेस करने का काम, और जितने भी हम डिवाइसेस अटैच करते हैं अपने प्रिंटर्स हो गया या हमारी डिस्क ड्राइव होगी, जितने भी हम डिवाइसेस अपने सिस्टम के साथ अटैच करते हैं उनको ऑपरेट करने का काम हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जैसे हमारे पास लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है, वीएमएस, ठीक है। हमारे मोबाइल्स में भी हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो हमारे फाइल्स को मैनेज करने का काम करते हैं, उसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। तो डेफिनेशन आती है हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम, एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए प्रोग्राम दैट acts as an interface between the user and the computer hardware and controls the execution of all kind of programs। ठीक है, जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं उनकी एग्जीक्यूशन का काम कौन करता है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। जिसे आप एक डायग्राम के उसमें भी समझ सकते हैं, जैसे आपको डायग्राम स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, इसमें जो हमारा सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आपको पहले ही करा चुकी हूँ, सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं और हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं। उन दोनों को मैनेज करने का काम कौन करता है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। जो हमारे यूजर होते हैं वो सिस्टम के ऊपर काम करते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे काम करेंगे, तो उन दोनों को मैनेज करके जो हार्डवेयर तक उसकी जो हमारी वो प्रॉब्लम्स होती हैं वो हार्डवेयर तक पहुंचाता कौन है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम पहुंचाता है। ठीक है, हार्डवेयर में हमारे पास क्या जाते हैं, सीपीयू आता है हमारा, रैम आ जाती है, देन इनपुट या आउटपुट डिवाइसेस आती है हमारी, वो हमारे हार्डवेयर के अंदर आती है। Then following are the some important function of operating system। ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन क्या होते हैं, सबसे पहले आता है इसमें मेमोरी मैनेजमेंट, देन प्रोसेसर मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, एंड फाइल मैनेजमेंट, सिक्योरिटी, कंट्रोल ओवर सिस्टम परफॉर्मेंस, जॉब अकाउंटिंग, एरर डिटेक्टिंग एरर्स, एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन अदर सॉफ्टवेयर एंड यूजर। ठीक है, अब जो हमारी फंक्शंस हैं इनको हम वन बाय वन थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। इस पहले आता है हमारे पास मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट रेफर्स टू मैनेजमेंट ऑफ प्राइमरी मेमोरी और मेन मेमोरी। मेमोरी का टॉपिक भी आप पहले कर चुके हैं, जिसमें हमने आपको बताया था कि मेमोरी टू टाइप्स की होती है, प्राइमरी मेमोरी एंड मेन मेमोरी। मेन मेमोरी इज लार्ज एरिया ऑफ वर्ड्स और बाइट्स where each words or bytes has its own address। Main memory provides a fast storage that can be accessed directly by the CPU। For a program to be executed, it must be in the main memory। जो भी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के लिए देते हैं वो हमारा कहा जाता है मेन मेमोरी में। एन ऑपरेटिंग सिस्टम डज द फॉलोइंग एक्टिविटीज फॉर मेमोरी मैनेजमेंट। कौन कौन सी होती है हमारी, कीप ट्रैक ऑफ प्राइमरी मेमोरी, ठीक है, इट मल्टी प्रोग्रामिंग, द ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड which process will get memory when and how much। ठीक है, मेमोरी मैनेजमेंट में हमारा क्या डिसाइड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, कि हमने जैसे काफी सारे प्रोग्राम्स इसको करने के लिए दे दिए हैं, एग्जीक्यूशन करने हैं, तो उसमें मेमोरी मैनेजमेंट में वो ये डिसाइड करेगा कि हमने कौन से प्रोग्राम को पहले एग्जीक्यूट करना है और कौन से प्रोग्राम को हमें अभी वेट कराना है। देन एलोकेट द मेमोरी व्हेन ए प्रोसेस रिक्वेस्ट इट डू सो। तो जिस प्रोग्राम को उसने एग्जीक्यूट कराना है उस प्रोग्राम को वो मेमोरी एलोकेट करेगा एंड आगे प्रोसेस के लिए भेजेगा। Then deallocates the memory when a process no longer needs or it has been terminated। जैसे ही हमारा प्रोग्राम एक एग्जीक्यूट हो जाता है कि हमें इस रिजल्ट को प्रोवाइड कर देता है, वैसे ही वो डीएलोकेट द मेमोरी, कि उसकी जो मेमोरी उसने दी थी उसको डीएलोकेट कर देता है व्हेन ए प्रोसेस और नो लॉन्गर, अगर उसे आगे जरूरत नहीं है। देन आता है हमारा प्रोसेसर मैनेजमेंट। प्रोसेसर मैनेजमेंट क्या होता है, in multi-programming environment, the operating system decide which process get the processor when and for how much time। The function is called process management and process scheduling। ठीक है, प्रोसेस मैनेजमेंट के अंदर आता है हमारा कि हमें कौन से प्रोसेसर को प्रोसेस गेट्स, कौन से प्रोसेसर हमें उसको मेमोरी देनी है और कौन से प्रोसेसर को नहीं देनी है। देन
keep track of processor and status of process. The program responsible for this task is known as traffic control. जो इस प्रोग्राम को कंट्रोल करने के हमारा जो टास्क है उसको क्या कहते हैं, हम ट्रैफिक कंट्रोल बोलते हैं. Allocate the processor to the CPU. प्रोसेसर क्या होते हैं हमारे, जो हमें CPU होते हैं, हमारे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है, उसे हम प्रोसेसर बोलते हैं. तो हमारे उसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, प्रोसेसर. प्रोसेसर हमारा जितना अच्छा होगा, हमारा कंट्रोल करने का काम करेगा, उतनी जल्दी हमारी प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन होगी. अगर क्योंकि हमारे प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन मेनली डिपेंड्स करती है हमारे प्रोसेसर पे. अगर हमारा प्रोसेसर स्लो होगा तो हमारे प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन भी स्लो होगी, हमें रिजल्ट वो स्लो प्रोवाइड करेगा. ठीक है, इसलिए प्रोसेसर इसे ट्रैफिक कंट्रोल है. डीएलोकेट द प्रोसेसर व्हेन ए प्रोसेस इज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड. कि किसी प्रोग्राम को अगर प्रोसेसर की जरूरत नहीं है या एग्जीक्यूट हो चुका है तो उसे हम डीएलोकेट कर देते हैं. देन आता है हमारे पास डिवाइस मैनेजमेंट. देन डिवाइस मैनेजमेंट में आएगा एंड ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज डिवाइस communication by their respective drivers. It does the following activities for device management. device management में आता है keep track of all device. जितने भी हमारी डिवाइस अटैच हैं हमारे सिस्टम के साथ, उनको मैनेज करने का काम कौन करता है, हमारा डिवाइस मैनेजमेंट. द प्रोग्राम रिस्पॉन्सिबल फॉर द टास्क इज नोन एज द इनपुट या आउटपुट कंट्रोलर. ठीक है, जो भी इनपुट डिवाइस अटैच है या आउटपुट डिवाइस अटैच है उसको कंट्रोल करने का काम करेगा डिवाइस मैनेजमेंट, जो हमारा एक तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम का ही पार्ट है. डिसाइड विच प्रोसेस गेट्स द डिवाइस व्हेन एंड फॉर हाउ मच टाइम. ठीक है, इसमें वो डिसाइड करता है कि कौन सी डिवाइस को हमारे प्रोसेसर चाहिए और कितने टाइम के लिए चाहिए. जैसे हमारे माउस है, कीबोर्ड है, या फिर हम इसके साथ स्पीकर अटैच कर लेते हैं, हेडफोन अटैच कर लेते हैं. किस डिवाइस को हमें पहले प्रोसेसर देने की जरूरत है, क्योंकि इन सब का काम भी हमारा, इन सबको मैनेज करने का काम भी हमारा प्रोसेसर ही करता है. इसलिए इसको जो कंट्रोल करेगा उसे हम डिवाइस मैनेजमेंट कहते हैं. नेक्स्ट आता है हमारे पास फाइल मैनेजमेंट. फाइल मैनेजमेंट में आता है फाइल सिस्टम is normally organized into directories of easy navigate and uses. These directories may contain files and other directions. An operating system does the following activities or file management. हमारा जो फाइल मैनेजमेंट है उसमें क्या किया जाता है कि जैसे हमारी किसी भी कीप ट्रैक ऑफ इंफॉर्मेशन है, लोकेशन है, यूजेस एंड स्टेटस. जो हमारी फाइल का स्टेटस है, तो उसकी लोकेशन कहाँ पर है, कहाँ पर वो सेव कर रखी है, ये सारा काम हमारा फाइल सिस्टम करता है, फाइल मैनेजमेंट सिस्टम करता है. देन आता है डिसाइड हु गेट्स द रिसोर्सेज, कि किस हमारी फाइल को रिसोर्सेज चाहिए और किसे नहीं चाहिए. देन एलोकेट्स द रिसोर्सेज एंड डी एलोकेट्स द रिसोर्सेज. ठीक है, मतलब हमारे फाइल्स को हमने कहाँ सेव कर रखा है, उसको रिसोर्सेज देने की जरूरत है या नहीं है, वो सारा मैनेज करने का काम कौन करता है, हमारा फाइल मैनेजमेंट. देन अदर आता है अदर इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज. अदर इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज में हमारे पास आ जाएगा following are some of the important activities that an operating system performs: security, control over system performance, job accounting, error detecting acts, and coordination between other software and user. कि हमारे जो सिस्टम्स के हम पासवर्ड देते हैं, अपने सॉफ्टवेयर को सिक्योरिटी देते हैं, उन सबको मैनेज करने का काम कौन करता है, हमारा उन सबको मैनेज करने का काम करता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है, कंट्रोल ओवर सिस्टम परफॉर्मेंस, हमारे सिस्टम की परफॉर्मेंस को कंट्रोल करने का काम भी कौन करता है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम. एंड ऑपरेटिंग सिस्टम जॉब अकाउंटिंग, कीपिंग ट्रैक ऑफ टाइम एंड सोर्सेज यूज्ड बाय द जॉब्स एंड यूजर्स, कि यूजर्स के द्वारा कौन से हमारे सोर्सेज यूज किए जा रहे हैं और कौन सी जॉब परफॉर्म की जा रही है, इन सब को मैनेज करने का काम करता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसे हम कहते हैं जो हमारा प्रोसेसर होता है, जिसके अंदर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, वो सारा काम कौन करता है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम. एरर डिटेक्टिंग एड्स, एरर डिटेक्टिंग होती है हमारी, जैसे ट्रैक कर एरर मैसेज आते हैं हमारे, अगर हमारा सिस्टम ऑनलाइन कनेक्टेड है या फिर ऑफलाइन भी है, तब भी अगर हम कोई भी काम अपना टास्क परफॉर्म करते हैं, कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, उसमें हमारे पास कई बार एरर आ जाती है या फिर डिबगिंग के मैसेज आते हैं, तो उन सबको मैसेज वगैरह सेंड करने का काम कौन करता है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है, नेक्स्ट आता है कोऑर्डिनेशन बिटवीन अदर सॉफ्टवेयर एंड यूजर. अदर सॉफ्टवेयर जैसे हमारे कंपाइलर्स हो गए, इंटरप्रेटर, असेंबलर्स, जितने भी हमारी लैंग्वेजेस होती हैं, हमें लैंग्वेजेस को रन करने के लिए हमें कंपाइलर की जरूरत पड़ती है, या फिर हमें इंटरप्रेटर्स चाहिए होते हैं, असेंबलर, क्योंकि अलग अलग लैंग्वेज के लिए अलग अलग हमारे पास कंपाइलर होते हैं, इंटरप्रेटर्स होते हैं. जैसे हम कोई भी प्रोग्राम बनाया, मान लो सी लैंग्वेज के अंदर हमने कोई प्रोग्राम बनाया है और उसे रन करके देखना है, रन करने से पहले हम उसे कंपाइल करके देखते हैं कि इसके अंदर कोई एरर तो नहीं है. अगर एरर है तो प्रोग्राम हमारा रन नहीं होगा.
तो उस प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन से पहले जो हमारा ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है उसे कंपाइल करना बोलते हैं, इंटरप्रेट करना करते हैं, देन असेंबलर होते हैं, उन सबको कोऑर्डिनेट मतलब बीच में हमारे कंपाइलर और हमारे बीच का काम जो कौन करता है कोऑर्डिनेशन का, वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। ठीक है, तो ये था हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस। देन हमारे पास आती हैं आता है हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम के फीचर्स। कि फीचर्स क्या क्या होते हैं हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए प्रोग्राम दैट एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द सॉफ्टवेयर एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर। जैसे आपको पहले बताया ये मैंने कि ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा इंटरफेस एक रोल प्ले करता है सॉफ्टवेयर के बीच में और हार्डवेयर के बीच में। इट इज एन इंटीग्रेटेड सेट ऑफ स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम यूज्ड टू मैनेज ओवरऑल रिसोर्सेज एंड ऑपरेशन ऑफ द computer. It is a specialized software that controls and monitors the execution of all the programs that resides in the computer, including application, programs, and other system software. ठीक है, इसमें हमारे पास एक डायग्राम के फॉर्म में हमें दे रखा है कि सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम काम कैसे करता है। सबसे ऊपर आता है हमारा यूजर, देन एप्लीकेशन, जितने भी हम उसमें परफॉर्मेंस करते हैं, जैसे हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गए, वो हमारे एप्लीकेशन के अंदर आते हैं। देन आता है ऑपरेटिंग सिस्टम एंड हमारे हार्डवेयर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा एप्लीकेशन एंड हार्डवेयर के बीच में एक कोऑर्डिनेशन, एक बीच में कोऑर्डिनेशन का काम करता है, ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। देन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। Objectives of operating system होती है to make the computer system convenient to use in efficient manners. ठीक है, to hide the details of the hardware sources from the user, to provide users a convenient interface to use the computer system. कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम में हमें एक यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करता है जिससे हम आसानी से अपने प्रोग्राम्स को यूज कर सके। to act as an intermediate between the hardware and its user, making it easier for the user to access and use other resources. To manage the resources of a computer system, जितने भी हमारे कंप्यूटर सिस्टम के साथ रिसोर्सेज होते हैं उनको मैनेज करने का काम कौन करता है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। टू कीप ट्रैक ऑफ हु इज यूजिंग व्हिच रिसोर्सेज, ग्रांटिंग रिसोर्सेज रिक्वेस्टेड एंड मेडिटेड, टू प्रोवाइड एफिशिएंट एंड फेयर शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज अमंग यूजर एंड प्रोग्राम। जितने हमारे यूजर्स हम यूज करते हैं अपने सिस्टम्स को और हमारे प्रोग्राम्स जो भी हम रन करते हैं उनके बीच में एफिशिएंट शेयरिंग प्रोवाइड करता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट आता है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे आपको अभी बताई हैं, जो हमारे फीचर्स होते हैं वही हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, सिक्योरिटी, ये सब आपको भी कराए हैं, वही इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स में भी आ जाएंगे आपके फीचर्स की। इंटरेक्शन विद ऑपरेटर्स एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन अदर यूजर्स एंड सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट आता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस। ए प्रोसेस इज ए बेसिकली ए प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। प्रोसेस क्या होता है हमारा, जो मैंने आपको पहले बताया है कि जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और हमारा हार्डवेयर होता है, यूजर और हार्डवेयर के बीच में एक रोल प्ले का काम करता है। प्रोसेस इज बेसिकली ए प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेस मस्ट प्रोग्रेस इन सीक्वेंशियल फैशन। कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम में जो हमारे प्रोसेस होते हैं उनमें अलग अलग टाइप्स के हमारे प्रोसेसर आ जाते हैं। जैसे प्रोसेस इज डिफाइंड एज एन एंटिटी व्हिच रिप्रेजेंट द बेसिक यूनिट ऑफ वर्क to be implemented in the system. When a program is loaded into memory and it becomes a process, it can be divided into 4 sections: stack, heap, text and data. जब हम अपने किसी प्रोग्राम को लोड करने के लिए या फिर एग्जीक्यूशन के लिए हम डालते हैं तो मेमोरी में तो वो जाता है और उसके बाद उसमें 4 सेक्शन में डिवाइड हो जाता है: स्टैक, हीप, टेक्स्ट एंड डाटा। स्टैक में हमारे पास क्या आता है, जितने हमारे
प्रोग्राम्स हमने एग्जीक्यूट किए उसका स्टैक की फर्स्ट हेडिंग आती है, देन हमारा डाटा हीप आता है, देन डाटा में हमारे पास जितने भी हमने किस पर्पस के लिए हमने अपना प्रोग्राम दिया है वो आता है, देन टेक्स्ट कि हमने कराना क्या है अपने प्रोग्राम से वो आता है. The process stack contain the temporary data such as method, function, parameter, return address and local variables. Heap में आता है this is dynamically allocated memory to a process during it runs time. कि it run के टाइम पे हमारी जो प्रोसेस होगा उसको कितनी मेमोरी चाहिए वो हमारा हीप के अंदर आता है. देन आता है टेक्स्ट. This include the current activity represented by the value program counter and contents of the processor register. Registers होते हैं हमारे जैसे प्रोसेस हमने अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के लिए भेजा है प्रोसेसर के अंदर, उसमें अलग अलग रजिस्टर्स आते हैं कि हमें किस प्रोग्राम को पहले एग्जीक्यूशन करना है किसको बाद में करना है, तो वो सारा मेंटेन करने का काम किया जाता है. देन आता है डाटा. दिस सेक्शन कंटेन्स द ग्लोबल एंड स्टैटिक वेरिएबल. जितने हमारे वेरिएबल्स प्रोवाइड करने हैं हमें अपने डाटा को, कंटेन्स द ग्लोबल वेरिएबल्स देने हैं, स्टैटिक वेरिएबल्स देने हैं, उसको मेंटेन करने का काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम में किया जाता है. देन आता है प्रोग्राम जैसे आपको बताया मैंने हर एक लैंग्वेज का अपना एक अलग सिंटैक्स होते हैं, हमारे मेथड्स होते हैं किसी प्रोग्राम को परफॉर्म करने के, तो वो हमारे प्रोग्राम के अंदर आते हैं. देन आता है प्रोसेस साइकिल स्टेट एंड डिस्क्रिप्शन, रेडी एंड रनिंग. देन सबसे पहले हमारा स्टार्ट, देन रेडी, देन रनिंग, वेट. अगर हमारे प्रोग्राम के आगे एक ही प्रोग्राम है तो वो टर्मिनेट हो जाएगा, अगर वो उसमें आगे भी प्रोग्राम दिए गए हैं कि इसमें वेट करना पड़ेगा तो वो वेट लूप में चला जाएगा. देन दोबारा रेडी होकर दोबारा टर्मिनेट रनिंग के लिए जाएगा, देन टर्मिनेट होगा. इस कल को हम कहते हैं प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक बोलते हैं, इसे हम पीसीबी